देवेश बघेल स्टूडियो। सारी बात बताई जो मेरी भाभी, दिल की बात बताई जो मेरी भाभी। और इसी बीच ये 50 रुपए हमें घर से भिजवा रहे हैं सत्यवीर दादाजी। ऐसे बुजुर्गों का, ऐसे बड़ों का सदैव हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। आज हर दौर में कहने लगे भाभी मेरी बात मानो। हरदौल हाथ जोड़ करके कहने लगे भैया आप तो मेरी भाभी को मेरी मैया ज्यादा हो, मैं आपकी हर एक बात मानता आया हूँ और आज भी मानूंगा। तो आज यानी दोनों हाथ जोड़ करके बोलिए हरदौल से और क्या ये भाई कहने लगी देवर इस आंगन से चले जाओ। हरदौल कहने लगी भाभी क्या बात है। तो आज रानी कहने लगी देवर तुम्हारे भैया के किसी चुगलखोर ने और कान भर दिए हैं और ये सारे भोजन जितने बने रखे सभी में जहर मिला हुआ है। आज जैसे ही हरदौल ने सुना कहने लगी भाभी अगर भैया ने आपके ऊपर ये कीचड़ उछाला है तो आप एक काम करो ये सारे भोजन हमें परोस दो। आज भाभी की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। आज हरदौल कहने लगी भाभी
मैं संसार में सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन आपके चरित्र पर कीचड़। आज मैया कहने लगी, देवर जी मैं अपने जीते जी तुम्हें ये भोजन नहीं करने दूंगी। आज हरकौन ने अपने शीश पर हाथ रखा और कहने लगा, भाभी तुम्हें हमारी सौगंध है, आप ये भोजन हमें परोस दो। और जैसी सौगंध खवाई है उसी समय रानी बेहोश हो गई। और जब तक रानी को होश आया, हरदौल फिर वो सारे जहर के भोजन कर लिए। आज रानी ने जैसे ही देखा हरदौल की अंतिम श्वास चल रही है, आज कहने लगे, भाभी आज अपनी भाभी की गोदी में सर रख लिया और कहने लगे, हारी दुख सुख की मोती कहेरी शोभा मजमोती कहिले। जब हरदौल कुंवर ने अपने प्राणों को त्याग दिया, आज भाभी अपने देवर की लाश पर बिलख रही थी। उधर जुझार को जब मालूम हुआ कि हरदौल खत्म हो गया, महलों में वापस आया। आज हरदौल कुंवर की लाश जो पड़ी थी, जुझार ने उसमें लात मारी। देखने को तो लात हरदौल की लाश में लगी, लेकिन वो लाश में लात नहीं लगी। वो लात तो जाकर के भाभी जी की कलेजे पर लगी। कहने लगी, अरे पागल, इस नालायक के लिए तो अपने आंसू बहा रही है। अरे घी के दीपक जला और खुशियां मना। इतना कहने के बाद जुझार और अपनी कचहरी के लिए चला गया। इधर शाम का वक्त हुआ तो जुझार ने और हरदौल कुंवर का दाह संस्कार करवाया। जब दाह संस्कार हो गया तो उधर आधी रात्रि का समय है, कुंजावती अपने महलों में लेटी हुई है। तो आज एक भैया, मरा हुआ भैया, और अपनी बहन को सपना देने लगा और क्या बोला है, कोई कैसी चमासी बहनी तेरा भैया तो जा
जगाई रे। और हर बोल कहने लगा भाभी बहना अरे जाके जान मेरे भैया नी बहनी दरो मरवाई रे। अरे भैया भैया इतना सपन दिया कुंजवती कहने लगी भैया अरे भैया पागलों की तरह अपने महलों में दौड़ने लगी। कुंजवती की नंद पास में आ गई, कहने लगी भाभी क्या हुआ? कहने लगी बहन मेरे भैया ने मुझे सपन दिया है कि मेरे भैया बड़े भैया गुजार ने मेरे भैया हरतौल को मरवा दिया। नंद कहने लगी भाभी सपने कभी अपने नहीं होते हैं और चिंता क्यों कर रही हो, सुबह हो जाने दे। अरे रथ जोड़ के चली गई अपने भैया से मिल गई। कुंजवती कहने लगी बहना मेरा भैया महात्मा है, झूठे सपनों में जैसे के जरूर मेरे भैया के संग में ऐसे हुआ है। ये भैया भैया कुंजवती जब महलों में रोने लगी, उधर जैसे ही सुबह हुआ कुंजवती ने रथ को सजवाया और रथ सजवाने के बाद जब वो दुखिया और महलों से चली है अपने पीहर जाने के लिए तो आज उसे असुकुन होने लगे। तो कैसे असुकुन हुए? जानी धरो पे पाऊं, अरे जानी धरो पे पाऊं, अरे पेनी गतौ की
दशा में मन में घबराई है। अपने पीहर में आई तो आज उसके पीहर की दशा क्या थी। अरे टिउ 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 करे पिटुया ऊपर की तरफ से मरना। अरे चुनियाल पे कौवा पे तो अरे अपनी बानी रहो सुनाई। कुंजावती अपने महलों में पहुंची। भाभी से कहा, भाभी मेरा छोटा भैया हरदौल का है, लेकिन भाभी के मुख से कोई जवाब नहीं निकला। तब तक उसका बड़ा भैया गुजार आ गया। आज कुंजावती की जेठ बनी। कुंजावती कहने लगी, दूर हट जा पापी, मेरे शरीर को मत छू, मेरा छोटा भैया हरदौल का है। विचार कुछ नहीं बोला तो आज कुंजावती कहने लगी, अरे पापी बड़ी बड़ी नदी परे परे राय कुछ मनती ना। मेरे प्रार्थना में ससुरे को जाऊंगी और जब तक जिंदा रहूं न तेरे जाने आऊंगी। भैया का दुख क्या होता है। जिस बहन का भाई किस संसार से चला जाता है, उस बहना के दिल से जाकर के पूछो। जब रक्षाबंधन का समय आता है तब उस बहना के कलेजा से पूछो। बचपन में जो एक चीज पर लड़ा करते थे कि ये चीज मैं नहीं दूंगा, जब बहना की विदाई हो तो उसकी हालत देख लेना, सबसे ज्यादा रोता हुआ मिलेगा वो भाई। इतना बड़ा प्यार होता है बहन और भाई का, और वो बहनें बड़ी किस्मत वाली होती हैं जिनके हमेशा भाई होते हैं। और बहन भाई का प्यार इस संसार में
किसी भी सविता के बराबर नहीं है। तो आज कुंजावती और अपने महलों से निकल करके चली। आज दुखिया आगे बढ़ी तो कुछ ग्वालिया गाय चला रहे थे। तो आज कुंजावती ने उस लड़के को इशारा देकर के पास में बुलाया, जो रिश्ते में कुंजावती का भतीजा लगता था। कहने लगी, भैया ए मेरे भैया को मनगत बताई, ए मेरे भैया, ए मेरे भैया को मनगत बताई, ए मेरे भैया अरे कहाँ पे तुम समझने की नजर आओ, अरे कहाँ पे मेरे भैया जनाओ, मैं तो उठाई उंगली उठाई थी, ओ मेरे भैया रे मेरे भैया आज उस लड़के ने बताया कि बुआ वो सामने जो पेड़ दिख रहे हैं ना, हरदौल चाचा को वहीं जलाया था। आज वो दुखिया आगे बढ़ी और उस दुखिया ने क्या किया, अरे मन में कबिया जो कुंजा पोती कदम गई थी अरे अरे भैया भैया गई अरे भैया के जाओ मेरे भैया तुम्हारी दे बोल अरे तेरी कहना बात अरे भैया जी से तुरंत अरे भैया भैया कैसी अजूबे घर दली कटारी भरी जमाई अरे बाबा आवाज आज मदद तीर के मिली गई हमारी अरे तेरी बेहरा कभी मिल गई कैसी मिलूं भुजा पता आज हरदौल कहने लगे, बहना मैं तुझसे मिल नहीं सकता, क्यों? तो मेरा शरीर जल चुका है, केवल मेरी ये आत्मा है। आज वो दुखिया और मैं अपनी गाड़ी को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि 11:15 बज चुके हैं और मुझे यहाँ से आगरा जाना है देवी जागर के लिए। कभी समय फिर मिलेगा तो आपकी सेवा जरूर करेंगे। अब की बार सुनाएंगे पूरा हरदौल का वार है।